नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हमारे साथ एक बार फिर अदीब खान हमारे मित्र जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार अभी तो कहा जाए, क्योंकि वरिष्ठ होने में तो अभी काफी समय लगने वाला है। पत्रकार किशन जी कभी वरिष्ठ नहीं होता, मेरा मानना है। अच्छा, हमेशा युवा ही रहता है। पत्रकार हमेशा युवा रहता है, पत्रकार जर्नलिज्म का हमेशा स्टूडेंट रहता है। ये तो मैं एकदम, पत्रकारिता की पढ़ाई और जिंदगी की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जो लोग अपने नाम के आगे वरिष्ठ लगाते हैं जी, वो वरिष्ठ उम्र के मायने में हो सकते हैं जी, पर मैं पत्रकारिता के मामले में सबको विद्यार्थी मानता हूं, और कम से कम खुद को तो मैं स्टूडेंट मानता हूं जर्नलिज्म का। हाँ, पहले प्रिंट था, अब डिजिटल आया, फिर एआई आने वाला है, बिल्कुल, न जाने क्या क्या, अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया इतनी तेज हो गई है कि जो खबर अगले दिन लोगों को मिलती थी, सुबह अखबारों में मिलती थी, आज सेकंडों में, मिनटों में लोगों के पास वो खबर पहुंच जाती है। पत्रकारिता ऐसी चीज है ना जहां पर आपको हर एक दिन खुद को साबित करना है, हर एक दिन खुद को बनाए रखना है, और हर एक दिन आपको खबर में से, देखिए, जो दिखता है, जो सबको दिखता है, वो खबर होती नहीं है। जी, पत्रकार के तौर पर तो वो खबर नहीं है जी, वो लोगों के लिए खबर है, पर जो सबको दिख रहा है वो खबर नहीं है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे की अंदर की कहानी क्या है, इसलिए खबर एक पत्रकार के लिए वो होती है। चलिए तो अब आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प खबर पर, दिलचस्प स्टोरी पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पर चर्चा करते हैं। आप तो कांग्रेस को बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। आप जरा हमें ये बताइए कि कांग्रेस की जहां कहीं भी सरकारें बनती हैं, वहां पर क्यों ऐसा होता है कि फिर ये अटकलें लगने लगती हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन होगा, कि कब होगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो उनका है, और केंद्रीय नेतृत्व कौन है, इस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे ना। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि नेतृत्व तय होगा कि नहीं प्रदेश का, तो कांग्रेस में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों होता रहा है? हम कहेंगे ये क्यों होता है तो वो लगता है कि अचानक से हो गया जी। जो सुनियोजित तरीके से कोई चीज होती है जी, वो होती नहीं है, उसे करवाई जाती है। अच्छा, ये करवाया जाता है जी। ये पूरा एक प्रोसेस है। पूरा प्रसंग समझा दीजिए, वो कर्नाटक वाला समझाता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा है हाई कमान। जी, हाई कमान का आप मतलब समझ लें। हाई कमान का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार। जी, कांग्रेस पार्टी में आप जब से आप देखेंगे आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार की ही चलती आई है। भले ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चाहे कोई हो जाए, चाहे वो इंदिरा गांधी के जमाने में हो, चाहे आज के वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे, जी, पर अध्यक्ष से कुछ नहीं होता। जी, अध्यक्ष है, ठीक है, पर वहां पर अगर जो पावर सेंटर है वो गांधी नेहरू परिवार ही रहेगा। आज के टाइम में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये पावर सेंटर है। मल्लिकार्जुन खड़गे दीगर काम देखते हैं, पर अगर उन्हें भी बड़े फैसले करने हैं तो उन्हें गांधी परिवार की इजाजत लेनी पड़ेगी। अब होता क्या, राज्य में जब कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीतती है, या जिस भी आप स्टेट को उठा करके देख ले, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 3-4 दिग्गज नेताओं को बना करके रखा है। 3-4 दिग्गज नेता है। ये दिग्गज नेता इसलिए है क्योंकि जब जब इनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, विवाद उत्पन्न होगा, ये कहां जाएंगे? ये फिर हाई कमान के पास जाएंगे, फिर उस गांधी नेहरू के परिवार के पास में जाएंगे, और फिर उस परिवार की चमक धमक और जो उसकी चर्चा है वो बनी रहेगी, चौधराहट बनी रहेगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि करवाया जाता है ताकि गांधी नेहरू परिवार की वो छवि बनी रहे। यही आपको दिखता है कर्नाटक में, यही आपको दिखता है मध्य प्रदेश में, यही छत्तीसगढ़ में बघेल टीएस सिंहदेव के बीच में दिख जाता है, यही पंजाब में दिख जाता है। तो ये गांधी नेहरू परिवार की उस छवि को बनाए रखने के लिए ये किया जाता है, किया इन द सेंस कि गांधी परिवार हमेशा चाहेगा कि किसी भी स्टेट में कोई एक पावर सेंटर ना बन करके रहे, बल्कि 3-4 पावर सेंटर बन करके रहे, ताकि जब भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आए तो हम वहां पर मौजूद रहें, हम उसे सुलझाएं। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, और दोनों में लगातार बयानबाजी, दोनों के समर्थकों में लगातार बयानबाजी की सिद्धारमैया को अब हटा दिया जाएगा, डीके शिव कुमार अब नहीं तो तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2.5 साल का फार्मूला है, ये लेकर कई तरीके की बयानबाजी चल रही थी। इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेतृत्व तय, मुख्यमंत्री बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और ऐसा उन्होंने कई दफा बोला, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व। तो कई तरीके से विपक्ष ने और लोगों ने यह सवाल उनसे पूछा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पार्टी के मुखिया हो, और आप के ऊपर कौन सा हाईकमान बैठा हुआ है?
लेकिन ये बात भारत की राजनीति में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो, महासचिव कोई हो, कोई पद न रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊपर कोई है तो वो गांधी नेहरू फैमिली है। और ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। जी, बीजेपी में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या जेपी नड्डा पार्टी के भीतर कोई बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के और खास तौर पर अमित शाह की परमिशन के बिना, क्योंकि अमित शाह डे टू डे वर्किंग में लगे हुए लेते हैं और वो पूरा देखते हैं। तो जेपी नड्डा हो या फिर कांग्रेस पार्टी में आप देख लो, और आपने बात की महासचिव की, कांग्रेस में फिर भी महासचिव एक पावर सेंटर है। जी, केसी वेणुगोपाल हो गए, और महासचिव प्रियंका गांधी भी मान करके आप देखें, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं संगठन के तौर पर, वो महासचिव के सिग्नेचर के बिना नहीं होती। वो सारी नियुक्तियां संगठन में महासचिव भी करता है। बीजेपी में ये काम महामंत्री का होता है, पर महामंत्री आप देखेंगे भाजपा में वो कोई नियुक्ति नहीं करता है। बीजेपी में महामंत्री क्या करेगा? केवल आरएसएस का कह रहा है, उसके हिसाब से वो अंदर का काम करेगा, पर नियुक्तियां नहीं करेगा। महासचिव का काम कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है, वहां पे एक अध्यक्ष के बरक्स वहां पर काम है। अध्यक्ष का आंख, कान, मुंह, नाक, दिमाग कांग्रेस पार्टी में महासचिव होता है। बीजेपी में महामंत्री होता है, वो केवल अध्यक्ष का आंख, कान, नाक होता है, मुंह नहीं होता, दिमाग नहीं होता। ये अंतर है दोनों पार्टी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने बताया कि किस तरीके से हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कुछ छत्रप खड़े कर दिए हैं। हर राज्य में 2-4 बड़े नेता हैं, वो लड़ते हैं, फिर हाईकमान के पास जाते हैं, हाईकमान उनका मसला सुलझाता है और बड़ा बन जाता है। लेकिन इससे कांग्रेस में ये देखा गया है, हम लोग जब से राजनीति फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस में कहीं रिपीट नहीं हो रही है सरकार। झगड़ा इतना ज्यादा हो जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष उसका इतना फायदा उठा लेता है, इतना बदनाम कर देता है दोनों नेताओं को, चारों नेताओं को, कि सरकार रिपीट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों राजस्थान में इतने लोकप्रिय, इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन दोनों की झगड़ों की वजह से वहां की सरकार चली गई। आप पंजाब में देखिए, लास्ट टाइम में बनाया उनको चन्नी लोकप्रिय, सिद्धू लोकप्रिय, और वो जो एक वहां के मुख्यमंत्री थे कैप्टन साहब, वो लोकप्रिय, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं ये झगड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ जाता, जिससे हाईकमान अपनी चमक बनाने के लिए पार्टी सत्ता से ही बाहर हो जाती है। देखिए, ऐसा छत्तीसगढ़ में देखिए हुआ। जब हम ये देखते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में, या जब से राहुल गांधी चेहरा बने हैं जी, हार रही है जी, हम यहाँ पे 2 गलतियां कर देते हैं जी। हम या तो हमारी समझ बहुत कमजोर है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जी, या कहीं ना कहीं हम पूरी चीजें देख नहीं पाते जी। कांग्रेस पार्टी जब से इंदिरा गांधी इस दुनिया से गई है, उसके बाद राजीव गांधी को जो बम्पर जीत मिली, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार कांग्रेस पार्टी की सीटें लगातार कम हुई है। लगातार वो कम होते होते स्थिति ये बनी कि 2014 में पार्टी हारी जी, और लगातार 2019 में हारी। 2024 में तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हुआ जी, क्योंकि ये सीटें लगातार कम हुई है। जब राहुल गांधी चेहरा नहीं थे, तब से ये सीटें कांग्रेस पार्टी की कम हो रही है, क्योंकि दीगर क्षत्रप पार्टी अलग अलग स्टेट में उभरती रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तरह से मजबूत हुई है संगठन के तौर पर, और उसका असर देखने को मिला है। मैं 2024 में ये कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल मानता हूँ, 99 सीट। और मैं राज्यों की बात कर रहा था दीप, नहीं, मैं राज्यों में भी आ रहा हूँ, रिवाइवल मानता हूँ। राज्यों में भी आप स्थिति कांग्रेस पार्टी की देखेंगे तो ये आज का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज राज्यों में खत्म हो रही है जी। आप उठा करके देख ले पुराना आंकड़ा, मैं फिर वही आंकड़ा दे रहा हूँ। जब से इंदिरा गांधी इस दुनिया से गई, राजीव गांधी को बम्पर जीत मिली, उसके बाद से स्टेट दर स्टेट कांग्रेस पार्टी से फिसलते रहे, लगातार फिसले। ये हुआ कि 2018 में 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। अब आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को सत्ता नहीं चाहिए? देखिए, जब भी आप चुनाव हारते हैं, आपके ऊपर आरोप बहुत लगते हैं जी, और राजनीति में चाहे आप कितने ही बड़े पद पर बैठे हो, अगर 2 लोग आपको आगे बढ़ाने वाले हैं तो 200 लोग राजनीति में आपकी टांग खींचने वाले होंगे। यही हमने देखा कांग्रेस पार्टी में, जब कई बड़े दिग्गज नेता पेपर में सिग्नेचर करके इस बात को कहने लगे थे कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन का मतलब कि गांधी नेहरू परिवार से इतर नेतृत्व जाना चाहिए पूरे तरीके से। G27 की बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जी, ऐसे वक्त में होता यह है कि आपको सबसे पहले अपना नेतृत्व बचाना है, अपनी कुर्सी बचाना है। आपकी कुर्सी नहीं बचेगी, आपका नेतृत्व नहीं बचेगा, तो आप कैसे सत्ता में आएंगे?
यही राहुल गांधी के पास में अभी दोहरी चुनौती है कि उन्हें अपनी सत्ता भी बचाना है, पार्टी के भीतर में अपना नेतृत्व भी साबित करना, और जो उन्होंने किया भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने किया भी। तो ये जो स्टेट में ये चलता ही रहेगा। देखिए बड़े नेता हैं, अब केंद्र में सत्ता है नहीं, जो सत्ता बची है छुटपुट राज्यों में बची है, तो वो नेता चाहते हैं कि वहां पे सत्ता की मलाई ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सके। यहाँ तक कि जो जिन राज्यों में सरकार नहीं है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी कुछ नेता यही चाहते हैं कि विपक्ष में रह करके कैसे सत्ता का मजा लिया जाए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बन करके हो या दूसरे पद पे आकर के हो। तो ये तो चलेगा जब तक आपकी, देखिए नेतृत्व सबसे ज्यादा मजबूत तभी होता है जब आपकी केंद्र में सत्ता हो, तब आपके पास में देने के लिए कुछ बहुत कुछ होता है। अभी आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज करवाएंगे? आप अपनी मौजूदगी परिवार का मुखिया बन करके, झगड़े सुलझा करके ही दर्ज करवाएंगे, और वही कांग्रेस पार्टी में हाई कमान कर रहा है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अदीप भाई को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तब इनको जरूर फॉलो करें। जनता की संसद नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाएं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को भी देखें। इंडिया के लेवल पर, मध्य प्रदेश की राजनीति पे विस्तार से ये वीडियो बनाते हैं और आपको इनको जरूर सुनना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया। और ये देखिए यहाँ का सुहाना मौसम, लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वैसे हम लोग उधर बैठ के वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा पानी भर गया है, फिर भी हम आपके लिए क्योंकि सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो लेकर आ रहे हैं।